हेलो नमस्कार, मेरा नाम नेहा भाटिया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ रेगुलर बेसिस में देखने को मिलती रहे। हमने सीरीज़ की शुरुआत करी है और बहुत ही पावरफुल बातें हमने करी है पिछले एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क नहीं करेगा कभी कभी और क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान देनी है आने वाले दिनों में, ठीक है ना। पिछले सेशन में हमने बात करी थी लॉ ऑफ वाइब्रेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। वी टॉक्ड अबाउट द सर्टेनिटी, है ना। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द एनवायरनमेंट। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट व्हेन इट कम्स टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत मैटर करता है कि जो भी आप चाह रहे हैं आप उसे कितना कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि आपका उस पर कितना कंट्रोल है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कि मेरा तो पूरा कंट्रोल है, मैं हर वो चीज़ कर रही हूँ जो मुझे करने की ज़रूरत है। तो मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी सीखी अपनी लाइफ में, वो है कि आप वो करो जो आपके लिए पॉसिबल है। और ये जो सृष्टि है ये आपको वो देगी जो आपको लगता है कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो आपका अल्टीमेट गोल है ना। आपके लिए क्या पॉसिबल है, इस वीडियो को देखकर मुझे इतने व्यूज़ मिले, इतने सब्सक्राइबर्स मिले, ये मेरे हाथ में नहीं है। देखिए, मेरे हाथ में ये है कि मैं एक अच्छा कंटेंट डिज़ाइन करूँ, मैं रेगुलर आप लोगों से मिलती रहूँ, मैं आपको एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो दूँ, मैं आपको कंटेंट दूँ, राइट, और मैं आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दूँ। ये मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में सिर्फ इतना है, उसके अलावा मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग पेड एड्स करते हैं, वो एक अलग बात है, पर आप समझ रहे हैं मेरी बात का मतलब। आप वो करो जो आपके लिए पॉसिबल है। अब एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, ये ना अपने गोल लिस्ट में लिख लेना अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। आप क्या चाहते हो, आपको क्या लगता है कि आपका जो भी गोल है, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो या अचीव करना चाहते हो या आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। पता है, हम ना कई बार बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिख देते हैं अपनी नोटबुक में, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, और जब करने की बारी आती है तो सबसे पहला जो किलर आता है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट। और उसके साथ साथ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं वो है कि हम ये कर तो लेंगे, हमने इसके बारे में बात करी थी पिछले सेशन में कि कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, अगर हो गया तो फिर से होगा क्या फिर से हो पाएगा क्या, हमारे माइंड में बहुत सारे सेल्फ डाउट चलते हैं। सेल्फ डाउट, प्रोक्रेस्टिनेशन और फियर, ये ब्रदर सिस्टर हैं, मान लीजिए एक ही फैमिली के हैं ये, ठीक है ना। जब जब डाउट आएगा तब तक वो आपको रोकेगा, या फिर तो एंग्जाइटी बढ़ेगी या वो आपको स्टक कर देगा, राइट। तो अगले कुछ दिन ये चीज़ बहुत ध्यान रखना कि आपका जो भी गोल है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स करना है, आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करना है, नहीं। 7 घंटे में अगर आपका कोई प्रोफेशनल गोल है या आपका कोई भी किसी भी तरह का गोल हो सकता है, 6-7 घंटे में दिन में, या अगर दिन में आपको 3 घंटे उस पर्टिकुलर गोल की टूवर्ड्स करने की अपनी अटेंशन देने की ज़रूरत है, तो क्या आप उतना कर रहे हो, या क्या आप उतना करोगे, या क्या अपने टाइम को डिवाइड करोगे, है ना। आप ये सोचो मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा किलर आता है, एक और अनदर किलर, वो है रिजिडिटी। जब हम रिजिड हो जाते हैं, हमें यही चाहिए। देखो, 2 चीज़ें हैं, ठीक है, एक होता है हंगर और एक होता है रिजिडिटी। हंगर है, एक चाह है, एक भूख है कि हमें वो चाहिए, और हम उसके लिए जी जान लगा देते हैं, राइट। और बहुत लोग उसको पा भी लेते हैं। लेकिन रिजिडिटी में क्या आता है, क्या गलती हो जाती है कि हमने जो चीज़ करनी थी उसको पाने के लिए, हमने जो चीज़ करनी थी, जो टास्क करने थे उसको पाने के लिए हमने वो नहीं करे, ठीक है, ध्यान से सुनना। और वो टास्क हम वो जो गोल था वो हमें नहीं मिला, राइट। अब हमने क्या किया, हमने अपने आप को फेलियर कहना शुरू कर दिया, हमने ये बोलना शुरू कर दिया कि मेरे बस का नहीं है, या दिस इज़ नॉट कप ऑफ माई टी और माई कप ऑफ टी, राइट, या आई एम अ फेलियर। सो NLP में एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई जाती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, जिसकी मैं ट्रेनर हूँ, दैट देयर इज़ नो फेलियर, देयर इज़ ओनली फीडबैक। तो अपने आप को फीडबैक कैसे दो, है ना, वो हम अपनी 5 AM वर्कशॉप में सिखाते हैं। बहुत इंटेंस, बहुत ही पावरफुल सेशंस होते हैं हमारे 5 AM वर्कशॉप में। अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हमारी फ्री मास्टर क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से हम आपको आगे लेकर जाएंगे, आपकी जर्नी में इस ग्रोथ को लेकर आएंगे जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप बारी बारी स्टक ना हो, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा। अब रिजिडिटी तो हो गई, समझ आ गई, ठीक है, मैं अब रिजिड नहीं होंगी, लेकिन मैं इस चीज़ को कैसे संभालूं, इसके बीच में इस टास्क को करने के लिए जो मेरे को छोटी छोटी अड़चनें आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और डिटेल में हम ऑब्स्टिकल्स के बारे में बात करेंगे अगले सेशन में। लेकिन ये जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं ये एग्जैक्टली हम इसे रोके कैसे हैं। एक तो हमारे एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स होते हैं और एक हमारे इंटरनल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हमारे अंदर ही हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं। अब उससे कैसे हैंडल करें, है ना, कैसे करें उसे हैंडल। मेडिटेशन कर लें, थोड़ा सा
वॉक कर लें, थोड़ा नेचर में बैठ जाएं, क्या ऐसा करें ताकि हम बारी बारी स्टक ना हों, हम अनस्टक हो जाएं। देखिए मैं स्टक बिल्कुल नहीं होती हूँ, और अगर मैं हो भी जाऊँ तो मुझे पता है कि फटाफट मुझे वापस कैसे आना है। मेरे पास ऐसे 52 तरीके हैं। अगर मैं कभी भी फटाफट से मैं अपनी नोट्स में देखती हूँ ओके दिस और वो हम शेयर करते हैं अपने 5 AM वर्कशॉप में, राइट। सो ऑब्स्टिकल जब आएंगे माय डियर, तो आप उसे कैसे फेस करोगे? पता है गलती क्या करते हैं लोग? फॉर एग्जाम्पल मैंने गोल सेट करा, ठीक है, 1 महीने बाद का वो गोल है जो मुझे अचीव करना है। 4 दिन बाद कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है। तो ऑब्स्टिकल जब आता है क्या होता है? ऑब्स्टिकल जब आता है सबसे पहले आपको लगता है कि ऑब्स्टिकल बड़ा है और आप छोटे हो। होता है नहीं होता? बी ऑनेस्ट, होता है ना? अगर आपको लगता है कि होता है, एंड इफ यू वांट टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, राइट नाउ ऑन द चैट बॉक्स, यस मेरे साथ भी होता है, इट हैपेंस विद मी, यू नो, ऑनेस्ट रहो। तो अब जब वो ऑब्स्टिकल आपसे बड़ा हो गया तो क्या हुआ? आप छोटे हो गए। जब आप छोटे हो गए तो आपकी स्ट्रेंथ छोटी हो गई। आपके कोई टास्क करने की जो क्षमता है वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। क्षमता कम नहीं होगी, बट करने की क्षमता कि मैं इसको करूं, है ना, मैं एक्शन भी लूं, वो कम हो जाएगा। मेक सेंस और नॉट? या अब इसमें एक और बहुत बड़ी गलती होगी, जब आपने कोई गोल सेट करा, 4 दिन बाद अगर आपका लेट्स से कोई गोल था और आपने 4 दिन बाद एक ऑब्स्टिकल आ गया, तो आपके माइंड में सबसे पहली थॉट पता है क्या आएगी? आपके अंदर एक डर आ जाएगा कि वो अचीव नहीं हो पाएगा। समझ रहा है मेरी बात का मतलब? फिर से समझाती हूँ मैं। आपका एक गोल है जो कि 1 महीने बाद का है, ओके, और 4 दिन बाद कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, और सबसे पहली थॉट जो मन में क्या चलती है? वो गोल अचीव नहीं हो पाएगा, वो कैसे अचीव होगा? आप इतनी दूर की सोच लेते हो, यू नो। अभी जो ऑब्स्टिकल है आप उसके साथ डील करो ना। और वो आप कैसे करोगे? कुछ ऐसी मेथड्स और टेक्निक्स जो कि मैं आपको अगले कुछ दिनों में देने वाली हूँ इस सीरीज़ में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ में। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर ये एपिसोड्स मिलती रहें। जब वो आपका ऑब्स्टिकल के टाइम पर जो आपके माइंड में चलता है, उस टाइम आपके अंदर एक पैटर्न क्रिएट होता है कि आप ऑब्स्टिकल को कैसे डील करते हो। अगर उस टाइम आपने सोच लिया ओह देयर इज़ एन ऑब्स्टिकल, okay, so it has come to give me more strength, it has come to maybe bring something more powerful out of me, लेकिन हम क्या करते हैं? हम डर जाते हैं, oh my god obstacle, oh my god it's such a block, कैसे होगा वो, you know। और एकदम से पता है उस टाइम क्या होता है? एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन क्या होता है कि हमारे अंदर एक अर्जेंसी बढ़ जाती है। 2 तरह के लोग होंगे, एक तो उनके अंदर अर्जेंसी बढ़ जाएगी कि मुझे इस ऑब्स्टिकल को हटाना है क्योंकि मुझे वहाँ पहुँचना है, और कुछ लोग क्या होंगे? एकदम से डाउन हो जाएंगे, जैसे जो हुआ लॉकडाउन में हम सब ने देखा है ना। Although lockdown was a pretty big obstacle, and I wouldn't say big, but it was a longer obstacle to deal with, you know। बहुत लंबे टाइम तक के लिए घर में रहना बहुत लोगों के लिए ईजी नहीं था, बट कुछ लोग उसमें ही फंस गए, और फियर अनसर्टेनिटी ये सब चीज़ें होती रही, पैटर्न बनते गए। लेकिन कुछ लोगों ने वहीं पर ही सोच लिया कि शायद अगर ये आया है तो कुछ बड़ा करने के लिए आया है ना। तो इस वीडियो के बाद ज़रूर सोचेगा कि आपकी लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप उसे कैसे डील कर रहे हैं और कैसे उसे डील करना चाहते हैं, ताकि आप वो अट्रैक्ट कर सकें जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगली एपिसोड में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज चल रही है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे फिर से मिलने के लिए अगले सेशन में। डू जॉइन अस, एंड इफ़ यू हैवंट येट अटेंडेड आवर मास्टर क्लास, प्लीज़ डू जॉइन। इफ़ यू हैवंट येट अटेंडेड आवर 5 AM वर्कशॉप, प्लीज़ डू गेट इन टच विद अस। वी लुक फॉरवर्ड टू सर्विंग यू more and more, and at the same time please do subscribe to my channel, do hit the bell button, do hit that like button as well, and let's get connected. Let's attract what we truly want. Thank you. See you.